जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। हम पढ़ रहे थे इसमें संख्या पद्धति चैप्टर, जिसमें हमने RS अग्रवाल बुक के 120 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आज इससे आगे के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे और जल्दी ही ए एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम बी एक्सरसाइज को भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन है किताब का 121 क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें कहा गया है किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है किसी संख्या को 7 से गुणा किया है। 7 से क्या किया है? गुणा करने पर प्रत्येक अंक है इसका, कहा गया है प्रत्येक गुणनफल का प्रत्येक अंक है 3 प्राप्त होता है। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम ऑप्शन को देखेंगे कि ऑप्शन में कितने कितने अंक हैं। तो ऑप्शन में हमने देखा 5 अंक हैं। तो जो संख्या गुणा करने पर रिपीट हो रही है, यानी कि क्या आ रहा है? 3 आ रहा है प्रत्येक अंक। तो हम 3 को हम कितनी बार लिखेंगे? एक बार एक्स्ट्रा लिख लेंगे, यानी कि 6 बार लिख लेंगे, ठीक है। अब हम जिससे गुणा कर रहे थे उससे हम भाग कर देंगे तो हमें संख्या मिल जाएगी। तो देख सकते हो 7 से काटोगे 33 के लिए तो कितनी बार जा रहा है? 7 चौक कितना होता है? 28 होता है। 33 में से 28 घटाओगे तो बचेगा कितना? 5। और नोट करेंगे हम ये वाला 3, ठीक है। यहाँ 3 कर दिया, यानी 53 हो गया। फिर पहाड़ा पढ़ोगे 7 कितना होगा? 49। 53 में से 49 जाएगा तो 7 बार गया था तो 7 हमने लिख दिया। और 53 में से 49 जाएगा तो बचेगा यहाँ कितना? 4, ठीक है। फिर नोट करेंगे हम ये वाला 3, ठीक है। यहाँ 43 हो गया। फिर पहाड़ा पढ़ोगे 7 छंग कितना होता है? 42। 7 छंग कितना होगा? 42। 53 में से 42 जाएगा तो बचेगा कितना? 1। फिर नोट किया हमने 3, ठीक है। फिर पहाड़ा पढ़ोगे 7 एकम 7। फिर आप 13 में से 7 घटाओगे तो बचेगा कितना? 6। नोट किया हमने 3। फिर पहाड़ा पढ़ोगे 7 नेम कितना होता है? 63, यानी कि पूरा कट रहा है 63। तो जो संख्या जो हमें प्राप्त होगी वो कितनी होगी? 47,619 इसका राइट आंसर होगा। इस संख्या में आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रत्येक अंक 3 आएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 122 क्वेश्चन है। इस पर आधारित कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मैं सभी टाइप के क्वेश्चन को आपको अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा। तो समझना है, इसमें पहला टाइप का जो क्वेश्चन दिया गया है किताब में 122, इसमें कहा गया है 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हों। यहाँ कहा गया था 1 से देखना है हमें 200 के बीच, 200 के क्या देखना है? बीच देखना है। कितने पूर्णांक हैं जो 2 तथा 3 से पूर्णता विभक्त हो। क्या हो? 3 से पूर्णता विभक्त हो, ठीक है। ये कहा गया है क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो हमें कैसे सॉल्व करना है। हमें ऐसी संख्या देखना है जो 2 तथा 3 दोनों से पूर्णता विभक्त हो, ठीक है। ऐसी संख्या हमें देखना है। तो करना क्या है? हमें जो संख्या दे रखी है सबसे पहले तो हमें उनका एलसीएम लेना है, यानी कि लासा लेना है। 2, 3 का आप लासा लोगे तो कितना होगा? 6, ठीक है। अब हमें करना क्या? 200 को आप 6 से भाग कीजिए। 200 को आप 6 से भाग कीजिए। 6 से भाग करोगे देखो कितना जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं 6 3 18 होगा। बचेगा यहाँ से कितना? 2। फिर नोट करेंगे 0। फिर हो गया 20। 6 3 फिर कितना हो गया? 18। इसमें 33 संख्याएँ ऐसी हैं, 33 संख्याएँ ऐसी हैं जो 2 और 3 दोनों से पूर्णता विभक्त है। कहाँ तक? 1 से 200 के बीच। तो यही क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन तो बनता है। फिर अब और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं इसी में हम। अब यदि क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक पर दे दिया जाए कि 250 से 550 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 3
तथा 7 से पूर्णतः विभक्त हों या विभक्त हो, खा लेते थे विभक्त हो, ये क्वेश्चन दे दिया है। अब यहाँ पर तथा आ जाए या फिर वा आ जाए या फिर और आ जाए, कंडीशन एक ही होगी, एक ही तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो आपको करना कैसे सॉल्व है। हमें सबसे पहले जो संख्या दे रखी हैं यानी कि 3 और 7, इनका हम एलसीएम लेंगे। तो इनका आप एलसीएम लोगे लासा, तो लासा कितना आएगा इनका 7 तियाँ 21, इनका लासा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें करना कैसे क्वेश्चन को, सबसे पहले 550 को आप भाग करोगे 21 से, किससे 21 से, तो हमें 1 से लेके 550 के बीच की संख्या मिल जाएंगी जो 3 और 7 से पूर्णतः विभक्त होंगी। अब इसमें से हम 250 से पहले की सभी संख्याओं को हम घटा देंगे तो हमें 250 से 550 के बीच की संख्या मिल जाएंगी जो 3 और 7 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 250 बटे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, कितना 21। अब देखो भाग करेंगे, यहाँ पर हम काटोगे। ठीक, देखो कितनी बार जा रहा है, 21 दूनी कितना होगा 42 होगा, 55 में से 42 घटेगा तो बचेगा कितना 13 और नोट करेंगे 0। ठीक है, अब 21 छक्का होता है 126। ठीक है, तो आप शेष को छोड़ दो, 21 छक्का कितना होता है 126, 21 छक्का कितना होगा 126, तो शेष कितना बचा उसको छोड़ दो, यानी कि यहाँ से जो संख्याएं मिली हमें 26 संख्याएं मिल गई। फिर माइनस यहाँ लगा दोगे। ठीक है, फिर पहाड़ा पढ़ोगे, यहाँ पर देख सकते हो 21 एकम 21 बचा, यहाँ से कितना 4 नोट किया हमने 0, फिर जाएगा एक बार 21 एकम 21, यहाँ से 11 संख्याएं मिली, इसमें से 11 संख्या आप घटा दो, 26 में से 11 संख्या घटाओगे तो यहाँ पर जो संख्या मिलेगी, देखो यहाँ पर जो संख्या मिलेंगी यानी कि 15 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 तथा 7 से पूर्णतः विभक्त होंगी। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी पर आधारित एक क्वेश्चन को हम और देखते हैं। अगर इसमें क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, क्वेश्चन आपको इसमें दे दिया जाए 300 तक, ये आपको दिया 1 से 300 तक दे दे, 1 से 300 तक के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूर्णतः विभक्त हों, लेकिन 12 से नहीं। 12 से नहीं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें कहा गया है 1 से 300 तक के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूर्णतः विभक्त हों लेकिन 12 से नहीं हों, यानी कि 12 से कटने वाली संख्या है उनको हमें निकालना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 8 से पूर्णतः विभक्त होने वाली कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, अब इसमें से हम यदि 8 और 12 दोनों से पूर्णतः विभक्त होने वाली संख्या को घटा दें तो हमें सिर्फ 8 से पूर्णतः विभक्त होने वाली संख्या मिल जाएंगी। तो हम सबसे पहले इसमें आप क्या करेंगे, लासा लेंगे। 12 और 8 का हम लासा लेंगे तो कितना होगा 24। ठीक, कितना होगा 24। ठीक, अब यहाँ से इसमें से हम 300 तक 24 से पूर्णतः विभक्त होने वाली संख्या को घटा देंगे तो सिर्फ हमें 8 से पूर्णतः विभक्त होने वाली संख्याएं मिल जाएंगी। तो देख सकते हैं आप, यहाँ से इसको पहाड़ा पढ़ोगे तो कितनी बार जा रहा है, 8 तियाँ कितना हो गया 24, बचा यहाँ से कितना 6, नोट किया 0, 8 सत्ते कितना होगा 56, यहाँ से 37 संख्या मिली हमें, कितनी 37 संख्याएं मिली, माइनस कर दो। यहाँ से पहाड़ा पढ़ोगे 24 एकम 24, बचा यहाँ से कितना 6, नोट किया 0, अब 24 दूनी कितना होगा 48। ठीक, यहाँ से 12 संख्याएं मिली, शेष को आप छोड़ दो। तो 37 में से 12 घटाओगे तो यहाँ पर जो संख्या मिलेंगी हमें 25 ऐसी संख्याएं होंगी जो केवल सिर्फ 8 से पूर्णतः विभक्त होंगी लेकिन 12 से नहीं होंगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा तो आप 1 या 2 मिनट में 1 मिनट से पहले ही सॉल्व कर लोगे। ठीक,
अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और बनता है। अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए, क्वेश्चन दे दिया जाए 1 से 500 तक या 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 8 से पूर्णतः विभक्त हूँ। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे इसको गलती करते हैं बार बार, तो इसको समझना है कैसे सॉल्व करना है हमें क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन में कहा गया है 1 से 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 8 से पूर्णतः विभक्त हों। तो हमें ऐसी संख्या देखना है जो 3 से भी कटती हों और 8 से भी कटती हों। ठीक है, हमें ऐसी संख्या देखना है और बाकी हमें उन संख्याओं को हटाना होगा जो दोनों से पूर्णतः विभक्त होती होंगी। देखो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 500 को भाग करेंगे 3 से पूर्णतः व्यक्त होने वाली संख्या ज्ञात करेंगे प्लस, फिर यहाँ हम 500 को फिर भाग करेंगे किससे, 8 से। यहाँ हमें 8 से विभक्त होने वाली संख्या मिलेंगी। फिर माइनस करोगे, यहाँ पर माइनस करोगे आप संख्या जो दे रखी है कितनी, 3,8 का लासा लोगे कितना आएगा, 24। ठीक है, तो हमें 24 से पूर्णतः व्यक्त होने वाली संख्याओं को हमें निकालना होगा। ठीक है, तो देख सकते हो 500 को भाग करोगे 24 की। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ से भाग करेंगे 3 एकम 3, बचा यहाँ से कितना 2, नोट किया हमने 0। 3 छक कितना होगा 18, फिर यहाँ से बचेगा कितना 2, नोट करेंगे फिर 0। 3 छक कितना हो गया 18। तो यहाँ से तो मिल गई हमें 166 संख्या। यहाँ से देख सकते हो भाग करोगे इसके लिए 8 छंग कितना होगा 48, बचेगा यहाँ से कितना 2, नोट करेंगे 0। 8 दूनी कितना होगा 16, यहाँ से मिलेंगे 62 संख्याएँ। यहाँ से भाग करोगे 24 की मल्टीप्लाई 20 से करोगे तो होगा 480, यानी कि यहाँ पर जो संख्या मिल जाएंगी हमें 20 संख्याएं। ठीक है, आप देख सकते हो ये संख्या तो हमें घटाना है और ये दोनों क्या जोड़ना है। तो 62 में से आप ही, चलो आगे देख लेते हैं हम, 166 प्लस 62 और माइनस 20। ठीक है, तो देखो 62 में से 20 घटाया तो बचा कितना 42 और 166 प्लस, ठीक जोड़ दो, 2 6 8, 4 और 6 10 का 0 और 1 हासिल का 1 और 1 कितना हो गया, तो यानी कि 208 संख्या हमें प्राप्त होंगी जो 3 या 8 से पूर्णतः विभक्त होंगी 1 से 500 के बीच। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हमें करना है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, किताब का क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है 123 क्वेश्चन। 123 क्वेश्चन को हमें करना है। कहा गया है एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर शेष 1 बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है। यदि संख्या को 65 से भाग दें तो शेष क्या होगा। तो समझना ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हमने बता रखा है इसका मेथड हमने तुम्हें। यहाँ पर कहा गया है एक संख्या जिसे हमने 13 से भाग किया है, संख्या या ए मानी, ये क्या हो गया आपका भाजक, तो ये हो गया इसका भाज और यहाँ पर हो गया शेष। ठीक है, फिर कहा गया शेष यहाँ पर बचता है, शेष बचता है 1। फिर कहा गया इसका जो भागफल आया यानी कि भागफल इसका माना b, जिसको हम 5 से भाग कर रहे हैं तो शेष बच रहा है यहाँ 3। कितना बच रहा है 3। फिर कहा गया है जो संख्या a थी इसको आप a को आप किससे भाग करें 65 से भाग करें, तो यहाँ पर जो शेष आएगा उसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो a कैसे निकालेंगे। अगर अंतिम वाला जो भागफल यहाँ पर जो b है, b का अगर यानी कि b हमने संख्या मान ली, इसका भागफल अगर नहीं दिया है तो आपको करना क्या है, एक भागफल मान लेंगे।
अब हम देख सकते हैं बी निकाल सकते हैं। बी कैसे निकालोगे, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो बी यहाँ से कितना आएगा, 8 आ जाएगा, कितना 8। मैं आपसे कहूँ जब b की वैल्यू मिल गई, b जो a का भागफल है, तो a भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। a कैसे निकालोगे, 13 8 कितना हो गया, यानी कि 13 यानी कि भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। 13 8 104, एक कितना हो गया 105, यानी कि जो संख्या थी वो कितनी थी 105। अब एक ही जगह आप क्या रखोगे 105। 105 को आप भाग करोगे 65 से, देखो तो कितनी बार जा रहा है, एक बार जा रहा है, एक बार जाएगा, यानी कि 105 में से 65 घटाओगे तो शेष कितना बचेगा, यहाँ शेषफल जो प्राप्त होगा वो होगा 40। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे किताब का। क्वेश्चन दिया है 124। क्वेश्चन में कहा गया है किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके। तो यहाँ पे हमने संख्या मान ली x, किसी संख्या में 7 जोड़कर, गुणनफल को कह रहे हैं संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करना। योगफल जो आया इसे हमने 5 से गुणा कर दिया। फिर कहा गया है 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। यहाँ पर 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर, 12 यहाँ पर शेष बचते हैं। 12 यहाँ पर क्या बोला, शेष बचते हैं। तो संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो क्या संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो हमारी कंडीशन यहाँ बन गई, कहा गया था एक संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके 9 से भाग करने पर शेष 3 घटाने पर 12 शेष प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लो। तो 12, तो यहाँ पर देख सकते हो 5 की मल्टीप्लाई x से करोगे तो 5x, 5 सत्ते 35 और 9 तियाँ 27 और 9 की मल्टीप्लाई आप 12 से करोगे तो 12 निमा 108। ठीक है, कितना होगा 12 निमा 108। अब यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पर देखो कितना हो गया 5x रहेगा प्लस यहाँ 35 में से 27 घटाओगे 8 हो गया और 8 इसमें से जाके घट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर कितना 108 में से 8 घटा दोगे तो बचेगा x बराबर कितना 100। तो यहाँ से भाग कर दोगे तो x बराबर जो संख्या होगी यानी कि जो संख्या थी 20, इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन दिया है 125 क्वेश्चन। देखो 125 क्वेश्चन में कहा गया है किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमने अभी आपको मेथड बताया था। देखो ऐसे हमने इस तरीके से लिख लिया, एक संख्या है, कहा गया है किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, भाग किससे करना है 4 से। तो यहाँ पर a हमने संख्या मान ली और शेष बच रहा है यहाँ 2। ठीक है, फिर कहा गया क्वेश्चन में इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इससे प्राप्त भागफल यानी कि इसका जो a का भागफल हमने माना b, इसको अब भाग कर रहे हो 5 से तो शेषफल प्राप्त होता है यहाँ 3। फिर कहा गया है इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग करें, यानी कि इसका भी जो b का भागफल होगा यहाँ c, इसको आप 6 से भाग कीजिए तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। शेषफल 5 प्राप्त होता है यदि अंतिम भागफल 7 हो, यानी कि अंतिम भागफल ये वाला यहाँ दे रखा है c का भागफल 7। ठीक है, तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम c निकाल लेंगे क्योंकि ये आपका क्या है, भाजक है ये, और ये पहले वाला a तो हमें निकालना भाज्य है। a का भागफल v हो गया, b का भागफल c हो गया, c का भागफल 7 दे रखा है। तो देखो यहाँ c निकाल सकते हो आप। c कैसे निकालोगे, 6 सत्ते कितना हो गया 42, 42 और 5 जोड़ोगे तो कितना हो गया, यानी कि 6 × 7 + 5 हो जाएगा 47। ठीक है, देखो c की वैल्यू मिल गई यहाँ पर हमें 47। अब हमें निकालना क्या है, b निकाल सकते हैं। b कैसे निकालोगे, देखो आप भाजक इंटू भागफल और प्लस
शेषफल। तो 5 सत्ते कितना हो गया 35 का 5 हो गया, और 5 सत्ते 35 का 5 हो गया, और 5 चौक 20 और 3 कितना हो गया 23, और 23 यानी कि 235 और 3 जोड़ लिया हमने, यहाँ से हो गया हमारा 235 प्लस 3 जोड़ लो तो हो जाएगा 238। ठीक है, यहाँ से जो हमें मिल गया 238 हमें संख्या, यानी कि ए का हमें भागफल मिल गया। अब हमें ए निकालना था, क्या निकालना है, ए निकालना है। तो देख सकते हो मल्टीप्लाई करेंगे हम भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक, तो 4 अट्ठे 32 का 2 लिख लिया, 4 अट्ठे 32 का 2 लिख लिया, हासिल का 3 हो गया। ठीक है, 4 3 12 और 12 3 कितना हो गया 15 का 5 हो गया। ठीक है, हासिल का 1 हो गया। फिर 4 दूनी 8 है, कितना हो गया 9, इसमें हमने 2 और जोड़ दिया तो जो संख्या होगी 954 संख्या होगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है 126 क्वेश्चन। एक 126 क्वेश्चन में कहा गया है 126 क्वेश्चन में कहा गया है चार प्राकृत संख्याएं इस प्रकार हैं कि उन्हें 3-3 करके जोड़ने पर योगफल क्रमशः 180, 197, 208 तथा 222 हैं, 222 प्राप्त होते हैं। तो इन संख्याओं का माध्य कितना होगा। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको एक सरल तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर 4 संख्याएं आप लोगे, मान लो ABCD 4 संख्या A B C और D, इनको 3-3 करके जोड़ा गया। पहली 3 संख्याओं को जोड़ा गया A प्लस B प्लस C, जिनका योग दे रखा है, जिनका योग दिया है बराबर 180। फिर अगली 3 संख्या जोड़ोगे B C D, मान लो B C D, इनका योग दिया गया है 197। फिर C D प्लस A को जोड़ोगे, इनका योग दे रखा है 208। फिर आप D प्लस A और जोड़ोगे B, जिनका योग दे रखा है 222। ठीक है, तो इनका हमें सबका योग मिल जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम एक पॉइंट है, देखो A यहाँ पर देखो कितनी बार आ रहा है, 1 बार और 2 बार और 3 बार A। ऐसी देखो V यहाँ पर कितनी बार, 2 बार हो गया और 3 बार, ऐसे सभी 3-3 बार हैं। क्या है, सभी 3-3 बार हैं। तो सबसे पहले तो इनका हम योग कर लेंगे, योग करेंगे, देखो कितना आएगा, यहाँ से योग करेंगे 7 और 8 15 और 2 कितना हो गया 7 का, यानी 17 का 7 लिख लिया। ठीक है, हासिल का कितना हो गया 1 हो गया, यानी कि हासिल का 1 जोड़ लेंगे 9 9 9 18 18 2 20 20 का हमने 0 लिख दिया, हासिल का यहाँ 2 हो गया। अब देख सकते हैं 1 और 1 2, हासिल का 2 जोड़ दिया 4 और 4 और 4 कितना हो गया 8, यानी कि 807 हो गया। पर यहाँ पर जो देखा हमने, जो संख्या हो रही है सब यहाँ पर 3-3 बार काउंट हुई है। तो 3 हमने कॉमन ले लिया, A प्लस B प्लस C प्लस D हो जाएगा बराबर। ठीक है, तो आप देख सकते हो इससे भाग कर दोगे तो हमें इनका योग मिल जाएगा। योग हो गया 807/3। हमें चाहिए माध्य, क्या चाहिए, माध्य चाहिए। ठीक है, तो हम जितनी संख्या है उनसे हम इसमें हम भाग कर देंगे। कितनी संख्या है 4 है, तो भाग करोगे, देखो यहाँ से आप काट सकते हैं 3 से। 3 दूनी कितना हो गया 6, बचा यहाँ से कितना 2, नोट किया हमने 0। फिर पहाड़ा पढ़ोगे 3 छक कितना हो गया 18, बचा यहाँ से कितना 2, नोट किया 7, और 3 नेम कितना होगा 27। ठीक, 3 नेम कितना हो गया 27। अब भाग करोगे 4 से इसके लिए, तो इसका जो आंसर आएगा देखो 4 छंग कितना हो गया 24 हो गया, बचा यहाँ से कितना 2, नोट किया हमने 9। अब 4 सत्ते कितना हो गया 28, 4 सत्ते कितना हो गया 28, तो बचेगा यहाँ कितना 1 शेष, तो लिख सकते हैं 67 सही 1/4
67 सही 1/4 इनका माध्य होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा समझना है, आपको ये सब नहीं लिखना है एग्जाम में। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको करना क्या है, सबको प्लस करना है, सबको प्लस करना है और 3 से भाग और फिर उसके बाद 4 से भाग कर देना, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे हमने सबको प्लस किया तो कितना आ गया हमारा 807 आया, फिर हम 3 से भाग करेंगे, एक बार 4 से भाग कर देंगे, जो आएगा हमारा वही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को बहुत सरल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन होगा 127 क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 127। कहा गया है 3 अंकों वाली एक संख्या 4a3 को, 3 अंकों वाली एक संख्या है 4a3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या, 3 अंकों वाली दूसरी संख्या है 984 में, कह रहे हैं जोड़ने पर 4 अंकों वाली एक संख्या, 4 अंकों वाली संख्या 13b7 प्राप्त होती है जो कहा गया है 11 से क्या है विभाज्य, यानी 11 से पूर्णतः विभक्त है। ठीक है, फिर इसमें कहा गया है तब 3a + 4b का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हमें। तो सबसे पहले हमें यहाँ देखना है b की वैल्यू ज्ञात करना है। b की वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे कि हमें 11 से पूर्णतः विभक्त होने का नियम पता होना ज़रूरी है। तो 11 से पूर्णतः विभक्त होने का नियम क्या होता है, विषम स्थानों पर अंकों का योग सम स्थानों पर अंकों का योग क्या हो, बराबर हो या उनका अंतर 11 का गुणज हो। तो यहाँ देख सकते हैं हम, यहाँ पर देखो आप पहले सम स्थानों पर अंकों का योग कर लो। सम स्थान पर अंकों का योग करोगे तो कितना आएगा, 3 और 7 जोड़ा हमने, कितना हो गया यहाँ 10 हो गया। तो यहाँ भी हमें 10 लेके आना है विषम स्थान पर अंकों का योग। तो हमें देखो एक तो यहाँ मिल गया, तो b की जगह हम क्या रखे हैं कि हमें 10 मिल जाए। तो आप देख सकते हो b की जगह हम 9 लिख दें, b की जगह हम कितना रख दें 9 रख दें, यानी कि जो b का मान हमने कितना रखा 9 रखा। तो आपका देखो विषम और सम स्थान पर अंकों का योग दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, यानी कि यहाँ भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो संख्या है 13, 9, 7। ठीक है, अब ये वाला जो संख्या है इसको हम घटा देंगे इसमें से, घटाने पर, ठीक है, घटाने पर जो प्राप्त होगी, जो हमने घटा दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर बराबर में चल रहा है 4a3। ठीक है, तो आप देख सकते हो 7 में से 4 जाएगा, बचेगा कितना 3। अब देख सकते हैं यहाँ पर 9 में से 8 गया, बचा कितना 1। 13 में से 9 गया, बचा कितना 4। यहाँ पर दे रखा है 4a3। अब देखो कंपेयर करोगे, यहाँ देख सकते हो 3 बराबर 3 के हो रहा है, 4 बराबर 4 के हो रहा है। तो a का मान यहाँ पर क्या आ रहा है, a का मान आ रहा है 1। अब क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इसमें वैल्यू पुट कर दो बस। a का मान कितना है आपके पास 1 है, b का मान कितना है 9 है। तो 3 एकम 3 ही रहेगा और 9 चौक कितना हो गया 36 हो गया। टोटल जोड़ोगे तो जो क्वेश्चन का आंसर यानी कि 39 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन होगा क्वेश्चन देखना है हमें 128 क्वेश्चन। 128 क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, बस बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। इसमें कहा गया दो संख्याएं हैं कि पहली संख्या को 2 बार, 2 संख्याएं हैं हमने माना, क्वेश्चन है 128। कहा गया पहली संख्या है जिसको 2 बार हमने यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दी, प्लस फिर कहा गया है दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए। दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ोगे तो 3b हमने संख्या मान ली। फिर कहा गया है जोड़ा जाए तो योगफल 100 प्राप्त होता है। तो योगफल यहाँ 100 प्राप्त हो रहा है, कितना 100 प्राप्त होता है। ठीक, फिर कहा गया है इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार, जो पहली संख्या a मानी थी हमने, दूसरी b मानी, पहली संख्या को आप 3 बार जोड़ें
प्लस दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ें तो योगफल यहाँ प्राप्त होता है 120। क्या होता है? 120 प्राप्त होता है। ठीक है, फिर क्या इनमें सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, ये क्वेश्चन पूछा है, सबसे बड़ी कौन सी संख्या है। तो आप बहुत सरल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पर आप किसी एक को बराबर कर लो, मान लो हमें ए निकालना है, ठीक है, तो हम बी को बराबर कर लेते, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कैसे करोगे, यहाँ पर देखो यहाँ भी 6 करना है, यहाँ भी 6 करना है, तो यहाँ पर देखो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करोगे और 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करोगे। तो यहाँ देख सकते हो कितने से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई यहाँ करो तो 3 से यहाँ पर करोगे और 3 से यहाँ करोगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो अब यहाँ पर माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो ये तो आपको पूरा पूरा कट जाएगा ये। ठीक है, वी भी कट गया, तो यहाँ से देखो 6a हो गया, 6a में से 4a हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 9a हो गया, 9a में से 4a जाएगा तो बचेगा कितना माइनस का 5a बराबर। ठीक है, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 200, कितना आ गया 200, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 12 3 कितना हो गया 36, यानी कि एक जीरो लगा दिए 360। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हो आप घटाओगे तो कितना अंतर मिलेगा, माइनस का मिलेगा, माइनस का कितना आ रहा है यहाँ 160। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से इसको भाग कर देंगे तो ए बराबर कितना होगा, देखो ए बराबर यहाँ पर प्राप्त होगा 5 3 कितना होता है 15, बचा कितना 1, नोट किया हमने 0, 5 दूनी कितना 10, यानी कि 32 हमें ए का मान मिल गया। ठीक है, अब बी का मान भी निकाल सकते हो, वैसे तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 32 ही है, फिर भी आप बी का मान निकाल सकते हो। किसमें रखे, यहाँ पर देखो हमें दे रखा था 2a, ए का मान तुम्हें पता है 32 प्लस फिर दिया है 3b बराबर 100, तो 32 दूनी कितना होगा यहाँ 64 होगा, 64 घटा दोगे 100 में से तो कितना आएगा 3b बराबर कितना 36, इसको काट दोगे तो b की वैल्यू कितनी आ गई 12। ठीक है, तो बड़ी संख्या इसमें क्या है a, यानी कि ए ऑप्शन यानी कि 32 इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 129। अब क्वेश्चन देखेंगे 129 क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। 129 क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कहा गया है जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्ति में खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्तियां बनती हैं। यदि इन्हें 45 छात्रों वाली पंक्तियों में खड़ा किया जाए तो ऐसी कितनी पंक्तियां बनेंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो एक पंक्ति है उसमें 54 छात्र खड़े किए गए, टोटल जो पंक्तियां बनाई गई हैं 30, तो आप 54 की मल्टीप्लाई 30 से करेंगे तो हमें टोटल संख्या मिल जाएगी विद्यार्थियों की। ठीक है, अब हमें जो पंक्ति बनाना है उसमें 45 छात्र खड़े करने, कितने 45, तो 45 से भाग कर देंगे तो हमारे लिए 45 छात्रों वाली पंक्तियों की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो देखोगे अब काटोगे 15 से, 15 3 45 और 15 दूनी 30, 3 से भाग करोगे 54 के लिए तो यहाँ से कितना आ गया 18 और 18 दूनी कितना होगा 36, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पर जो पंक्तियों की संख्या होगी वो कितनी होनी चाहिए 36, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन होगा अगला 130 क्वेश्चन। 130 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें एक संख्या दी है, संख्या जो दी है ये संख्या दी है, कह रहे हैं इसमें 7 के स्थानीय मान और 7 के जातीय मान में अंतर निकालना है हमें। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँ 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 लिखोगे, इससे पहले कितनी संख्याएं 3 है, 3 जीरो लगा दिए, तो ये तो 7 का क्या हो गया स्थानीय मान, और हमें चाहिए स्थानीय एवं जातीय मान में अंतर, तो 7 का जातीय मान क्या होगा, जो संख्या होगी वही आपका जातीय मान होगा। ठीक है, अब आप घटाओगे यहाँ से 10 में से 7 जाएगा, बचेगा कितना 3, यहाँ 9 रह गया, यहाँ भी 9 होगा और यहाँ कितना रह जाएगा 6। ठीक है, तो यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 6993 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है अंतिम आज का, यानी कि ए एक्सरसाइज का 131 क्वेश्चन जो अंतिम क्वेश्चन है। एक 131 क्वेश्चन में भी एक संख्या दे रखी है, संख्या दी है
ये संख्या है, कहा गया इसमें 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना, 7 तथा 3, यहाँ पर देखा 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर निकालना है हमारे लिए, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँ 7 का स्थानीय मान कितना होगा, 7 लिखोगे, इसके बाद कितनी संख्या है, 3 है, तो यहाँ हमने देखा 3 जीरो लगा दिए। अब हमें देखना है 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 का स्थानीय मान हमने पहले 3 लिखा, इसके बाद कितनी संख्या इधर, एक संख्या, तो हमने एक जीरो लगा लिया। अब इसमें से आप घटाओगे, देखो जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 3 गया, 7 बचा, फिर यहाँ पर हो गया कितना, 9 रहेगा, और यहाँ से कितना रह जाएगा 6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 6970, इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चनों को हम आसानी से सॉल्व करेंगे। अब हम इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट इसके रह गए थे उनको भी कंप्लीट कराएंगे, और हम बी एक्सरसाइज को भी आपको कंप्लीट कराएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, बने रहिए चैनल पे हमारे, और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।